आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गुरुरुद्र कुमार के काफिले पर हमला, गाड़ी के शीशे टूटे, सभी सुरक्षित। डायल 112 की महिला कर्मचारियों के बवाल पर एक्शन, एडीजी को हटाया गया, लखनऊ में प्रदर्शन जारी। घर की एक ईंट रखने में लग जाते हैं कई साल, बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। फिर वही मंडल फिर वही कमंडल, नेपथ्य में नायक, क्या बीजेपी फिर अपनाएगी आडवाणी वाला फॉर्मूला। बागी बिहारी मंदिर मामले में फैसला सुरक्षित, जानिए कोर्ट में सेवायतों ने क्या कहा। AQI 364, उड़ रही धूल, निकल रहा धुआं, निर्देश हवा, सांसें हो रही खफा। अमेरिका के टेक्सास में केमिकल प्लांट में आग से भीषण धमाका, हवा में जहर फैलने का खतरा। हमास को हराना आसान नहीं, सीक्रेट सुरंगें, संकरी गलियां और इजराइल को गाजा में भेदने होंगे चक्रव्यूह के ये 4 द्वार। टाइगर 3 में कबीर ऋतिक रोशन की धमाकेदार एंट्री, 2 मिनट 22 लंबे कैमियो में ये है उनका डायलॉग। और सुमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज, 951 दिन के बाद बाबर आजम ने ताज गंवाया। मंत्री और नवागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री गुरुरुद्र कुमार के काफिले पर बुधवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इससे उनके काफिले में चल रही गाड़ियों का शीशा टूट गया और अंदर बैठे कुछ सुरक्षा कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि गुरुरुद्र कुमार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जानकारी अनुसार गुरुरुद्र कुमार नवागढ़ के ग्राम झाल में जनसंपर्क कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। उनके काफिले में 3 गाड़ियां चल रही थी, जिनमें से एक में उनकी माताजी भी सवार थी। अंधेरे में अचानक हुए इस पथराव से गाड़ियों के शीशे टूट गए। घायल सुरक्षा कर्मियों का नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया। गुरुरुद्र कुमार ने अपने समर्थकों व अनुयायियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने को अपील की। उत्तर प्रदेश में डायल 112 सेवा में महिला संविदा कर्मियों के बवाल के बाद एडीजे अशोक कुमार सिंह को हटा दिया गया। उनकी जगह पर आईपीएस नीरा रावत को लाया गया है। इससे पहले नीरा रावत के पास 1090 का संचालन करने का जिम्मा था। वहां पर भी कॉल सेंटर द्वारा कॉलिंग की जाती है। महिला संविदा कर्मियों के प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद शासन ने डायल 112 से एडीजे को हटा दिया। उन्हें पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अटैच किया गया है। अब यूपी 112 का प्रभार नीरा रावत के पास है। वो अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन थी। हालांकि शासन के इस कदम के बीच प्रदर्शन कर रही महिला संविदा कर्मी लखनऊ के इको गार्डन में ही मौजूद हैं। रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे काटी। वहीं संविदा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ पीएससीपी तैनात कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झुंसी में एक अधिवक्ता के घर को तोड़े जाने के मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है। घर की एक ईंट रखने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि तोड़ने में कुछ ही पल लगते हैं। हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। उन्हें 20 नवंबर तक ये बताने का आदेश है कि अब तक ध्वस्तीकरण के नाम पर क्या क्या और कैसे किया, भविष्य में क्या करने की योजना है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीडीए की ऐसी कार्रवाई हैरान कर देने वाली है। अदालत 20 नवंबर फिर सुनवाई करेगी। दरअसल हाईकोर्ट में वकील अभिषेक यादव की झुंसी स्थित मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुनवाई हो रही थी। तब पीडीए के जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय ने मामले को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। कुछ ही महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत एक नए मुहाने पर खड़ी है। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% तक करने के प्रस्ताव को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है। इसे कोई नए सियासी युग का आगाज बता रहा है तो कोई मंडल 2.0 कह रहा है। विपक्ष को नीतीश सरकार के इस दांव में 2024 चुनाव के लिए विनिंग फार्मूला
दिख रहा है तो बात भारतीय जनता पार्टी की भी हो रही है। बीजेपी इस दांव की काट कैसे करेगी? फिर वही मंडल वही कमंडल की बात हो रही है। लेकिन तब के नायक यानी लाल कृष्ण आडवाणी अब नेपथ्य में हैं। मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने मथुरा के आनंद शर्मा और एक अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान सेयावत की ओर से कहा गया कि यदि सरकार भगवान को चढ़ाया गया चढ़ावा नहीं लेने जा रही और न ही मंदिर के कामकाज एवं प्रबंधन में हस्तक्षेप करने जा रही है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कुंज गली के निवासियों की ओर से पक्षकार बनाए जाने का आवेदन देते हुए कहा गया कि कॉरिडोर का निर्माण होने से कुंज गली की प्रकृति एवं महत्व बर्बाद हो जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हवा में धूल धुंध धुआं का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 के स्तर पर पहुंच गया। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हवा से लोगों का दम घुटने लगा है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। बावजूद इसके एक्यूआई स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए बने नियमों का पालन कराने में अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हैं। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जगह जगह निर्माण कार्य चलते मिले। कई स्थानों पर कूड़ा जलता दिखा। रोरी रेत खुले में बिकती मिली। यहां तक कि नई सड़क पर नगर निगम की नई बिल्डिंग के लिए मिट्टी की खुदाई भी लगातार जारी है। अमेरिका के टेक्सास में बुधवार को एक केमिकल प्लांट में आग लगने से भीषण धमाका हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि केमिकल प्लांट के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। टेक्सास के सेफर्ड में केमिकल प्लांट में आग लगने के बाद बड़ा सा धुएं का गुब्बार उड़ते हुए देखा गया। सैन जैसिंटो क्वांटी के इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि क्षेत्र के एक निजी स्कूल को खाली करा लिया गया है और आग के कारण हाईवे 59 को बंद कर दिया गया है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा को क्षेत्र के बाकी हिस्से से अलग थलग कर दिया और ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं। गाजा के सबसे बड़े शहर में हमास आतंकियों के साथ इजरायली सेना जमीनी युद्ध की तैयारी में जुटी है, जो महीने भर से जारी युद्ध का सबसे भयावह चरण हो सकता है। IDF यानी इजरायल रक्षा बलों ने उत्तर दक्षिणी की ओर से जाने वाले महत्वपूर्ण सलाह अल दिन सड़क पर हमला करने के बाद गाजा शहर को घेर लिया है और इस तरह से उत्तर और दक्षिण गाजा के रूप में गाजा शहर को 2 भागों में अलग थलग कर दिया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने इजराइल के हमले को नरसंहार बताया है, जबकि IDF ने इसे हमास को उखाड़ फेंकने को अपना मिशन। गाजा में पूरी तरह से जमीनी हमला शुरू करने से पहले इजराइल ने हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए लगातार हवाई हमले किए और आतंकी संगठन के कई सीक्रेट सुरंगों को भी तबाह किया है। टाइगर 3 12 नवंबर को रिलीज है और फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। YRF के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के अलावा पठान शाहरुख खान, एक्टर इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। इमरान हाशमी फिल्म में विलन के रोल में है और उनके किरदार को अभी सीक्रेट रखा गया है। ऐसी भी चर्चा थी कि टाइगर 3 में वार के कबीर यानी ऋतिक रोशन भी होंगे और यह अब कंफर्म हो चुका है। ऋतिक ने 4 नवंबर को टाइगर 3 में अपने सीक्वेंस की शूटिंग की और अब तो फिल्म में उनका डायलॉग भी पता चल चुका है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ICC की वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। बाबर 1991 दिन तक नंबर 1 पर रहे। ICC ने बुधवार को ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है। गिल 830 अंकों के साथ टॉप पर पहुंची, वहीं बाबर आजम 824 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। क्विंटन डी कॉक 771 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर पहुंच गए हैं। सिराज सहित 4 भारतीय गेंदबाज टॉप 10 में अपना स्थान पक्का करने में सफल हुए हैं।